एलएसी पर -40 डिग्री में भी चीन चलने लगा है बड़ी चाल। इस बार फिर भारत के लिए ये सरप्राइज प्लान कर रहा है ड्रैगन। भारत का पेड़ गिराने गया था पाकिस्तान, अपना ही पैर काटने लगा। देखिए किस तरह ड्रैगन ने पाकिस्तान को बनाया बेवकूफ। दोस्तों वैसे ये बात तो फिक्स है कि अगर इस बार ड्रैगन ने भारत को कोई सरप्राइज दिया तो भारत भी धुआंधार रिटर्न गिफ्ट दे देगा। बने रहिए हमारे साथ, आपको ये बताएंगे कि किस तरह से चीन के 2 कदम भारत को बॉर्डर पर बहुत परेशान कर रहे हैं। बताएंगे आपको कि चीन के ये कौन से 2 कदम हैं जिन्होंने एलएसी का पारा और बढ़ा दिया है। लेकिन आइए उसके पहले देख लेते हैं कि चीन ने किस तरह पाकिस्तान के साथ खेल खेलना शुरू कर दिया और अब वो पाकिस्तान को भी खोखला करता जा रहा है। दोस्तों चीन और अमेरिका के बीच संतुलन बनाते बनाते पाकिस्तान अब दोनों ही देशों के बीच फंस चुका है और इसका गंभीर खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है। दरअसल पाकिस्तान बहुत ही शातिर बन रहा था और सोच रहा था कि दोनों देशों को अपनी तरफ करके भारत से लड़ेंगे, लेकिन यहां तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान की सेना इन दिनों अजीब दुविधा से गुजर रही है और इसे ना चाहते हुए भी घटिया चीनी हथियार खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस समय पाकिस्तान के पास खुद का पैसा नहीं है, उधार खरीद कर तो वो हथियार खरीद रहा है और उसमें भी उसे नकली और कबाड़ हथियार लेने पड़ रहे हैं। नहले पे दहला तो तब हुआ जब पाकिस्तान चीन को मना भी नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की सेना को ज्यादातर हथियार अमेरिका से मिले हुए हैं, लिहाजा जब वो चीन के घटिया हथियार देखता है तो अपना माथा पीटने लगता है। बीते कुछ सालों में पाकिस्तान ने भारी संख्या में फाइटर जेट्स, ड्रोन, रडार और आर्टिलरी का आयात ना चाहते हुए भी चीन से किया, लेकिन पाकिस्तानी सेना को चीनी हथियारों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। और अब जैसे जंग के बीच में चीन के हथियार फुस होते जा रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तान में भी हो रहा है और इसे देख पाकिस्तान को ना तो रोते बन रहा है और ना ही हंसते। अब देखिए दोस्तों कैसे चीन पाकिस्तान को बेवकूफ बना रहा है। चीनी सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीनी हथियारों ने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को बढ़ाया है। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि जिन हथियारों को चीन पाकिस्तान को बेचता है वो खासतौर पर भारत को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं और हिमालय में लड़ाई लड़ने के लिए उन्हें डिजाइन किया गया है, जहां हाल के वर्षों में घातक हिंसा देखी गई। चीन पाकिस्तान को ये कहकर बेवकूफ बना रहा है कि ये हथियार उसने भारत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाए हैं। पाकिस्तान बेवकूफ बनकर उसकी इस बात को मान भी रहा है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि पाकिस्तान को पता है कि चीन से आने वाले हथियारों की क्वालिटी काफी खराब है, लिहाजा पाकिस्तान की दिलचस्पी पश्चिमी हथियारों को लेकर बनी हुई है, जिसमें 1980 के दशक का अमेरिका में बना F-16 फाइटर जेट भी शामिल है, जो अभी भी भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान के पास मौजूद सबसे शक्तिशाली हथियार है। वहीं पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान ने चीन के 4 फ्रिगेट खरीदे, जिसका नाम उसने जुल्फिकार रखा था, लेकिन ऑपरेशन के दौरान पता चला कि ये चारों चीनी फ्रिगेट काफी घटिया क्वालिटी के हैं और उसके इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजन बार बार खराब हो रहे हैं। इसके साथ ही इन फ्रिगेट्स का हथियार सिस्टम भी खराब हो गया, लेकिन अब पाकिस्तान की नौसेना इन्हीं खराब क्वालिटी के जहाजों को संचालित करने के लिए तैयार है। इसके अलावा इसी साल अप्रैल में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान ने चीन से जो टैंकर, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं, उनको लेकर पाकिस्तानी सेना गहरे शौक और चिंता में है, क्योंकि चीनी टैंक ट्रेनिंग के दौरान काम नहीं कर रहे थे और कई टैंक डिलीवरी के बाद ही फेल हो गए। अब दोस्तों आप ही हमें बताइएगा कि आपको क्या लगता है, जिस तरह पाकिस्तान बेवकूफी की सारी हदें पार कर रहा है, वो कभी भारत से आगे निकल पाएगा? भारत को मजा चखाने के लिए पाकिस्तान अमेरिका और चीन दोनों का साथ चाहता था, लेकिन भारत के रुतबे के चलते अमेरिका तो पाकिस्तान का साथ दे नहीं सकता और चीन तो जिस तरह बेवकूफ बना रहा है वो तो आप देख ही चुके हैं। अब आइए दोस्तों दूसरी और सबसे जरूरी खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां सर्दियों के मौसम में घुसपैठ की कोशिशें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि धुंध और कोहरे की वजह से बहुत दूर तक देखा नहीं जा सकता। इसी का फायदा पाकिस्तान के आतंकी उठाते रहते हैं और अब तो भारत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज चीनी सेना की हरकतें हैं। हमेशा यह देखा जाता है कि जैसे जैसे ठंडी बढ़ती जाती है वैसे वैसे चीन की भी नापाक हरकतें शुरू हो जाती हैं। इस बार तो चीन ने भारत को मुश्किल में लाकर खड़ा कर दिया। आपको तो पता ही है कि ड्रैगन की गंदी नजरें भारतीय क्षेत्र में घुसने की हैं। एलएसी के आसपास इस वक्त भीषण ठंड और बर्फबारी हो रही है। भारतीय सेना के जवान अपनी सरहद की हिफाजत के लिए हर वक्त इसका सामना कर रहे हैं। अगर गर्मियों के मौसम में लद्दाख चले जाओ तो वहां सांस लेना दूभर हो जाता है। फिर इस सर्दियों के मौसम में तो सोचा भी नहीं जा सकता कि हमारे जवानों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।
दोस्तों आपको बता दें कि 12 नवंबर को हमारे आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि चीन एलएसी के साथ साथ बुनियादी ढांचों का विकास किए जा रहा है। मतलब एलएसी पर इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि लद्दाख में कब्जे वाले अक्साई चीन में पीएलए सैनिकों की तैनाती में कोई खास कमी नहीं हुई और चीन भी ठीक भारत की तरह ही जमा हुआ है। इसका मतलब मामला अभी तक ठंडा नहीं हुआ। आपको बता दें कि चीन के साथ भारत की 3,488 किलोमीटर की सीमा है। भारतीय सेना भीषण बर्फबारी और हड्डियां कपा देने वाली ठंड में पीएलए यानी कि चीनी सेना के पश्चिमी थिएटर कमांड और रिजर्व के रूप में लाए गए 3 संयुक्त सशस्त्र ब्रिगेड की आवाजाही पर नजर रख रही है। 12 नवंबर को हमारे भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया था कि चीन एलएसी में उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। चीन की हमेशा भारत को उकसाने की चाल रही है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2 अन्य पीएलए यानी कि चीन की ब्रिगेड अरुणाचल प्रदेश में तैनात है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रत्येक ब्रिगेड में लगभग एक डिवीजन में 4500 सैनिक हैं। सबसे बड़ी बात बताया तो ये जा रहा है कि अगर चीन की ये सेनाएं वापस नहीं गई तो सर्दियों के दौरान भारतीय सेना की तैनाती को गहराई वाले इलाकों में अतिरिक्त बलों को मुस्तैद करना पड़ेगा, जो कि भारत के लिए एक और मुश्किल की बात है। भारतीय सेना के लिए दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि चीन की सेना आधुनिक घातक हथियारों से लैस है। चीन के कब्जे वाले अक्साई चीन में पीएलए पूरी तरह से तैनात है, जिसमें रॉकेट, आर्मर, आर्टिलरी और मिसाइल सपोर्ट रेजिमेंट के साथ सेना के 2 डिवीजन और बॉर्डर गार्ड डिवीजन है। भारतीय सेना भी पूर्वी लद्दाख में अपने हथियारों के साथ बड़ी संख्या में तैनात है। चीन के पास इतनी बड़ी मात्रा में आधुनिक हथियार होना यह बता देता है कि भारत की मुश्किलें अभी और बढ़ने वाली हैं। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जिस तरह चीन लगातार भारत को परेशान करने के लिए नई नई तरकीबें ढूंढता रहता है, उस तरह भारत को भी चीन को एक अच्छा जवाब देना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ड्रैगन इस बार भी कोई धमाका करने वाला है या नहीं? वैसे ये बात तो फिक्स है कि अगर इस बार ड्रैगन ने भारत को कोई सरप्राइज दिया तो भारत भी धुआंधार रिटर्न गिफ्ट दे देगा। तो दोस्तों अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।